अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है वो है फोर्थ फॉर्म बनाने का तरीका कार। यानी जब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म जिसको आईएनजी फॉर्म या फोर्थ फॉर्म कहते हैं, जब वो बनाते हैं तो बाज़ औक़ात हमें मुश्किलात पेश आती है और हमें पता नहीं होता कि हमें किस तरह उसको बनाना है। यानी मिसाल के तौर पर जिस तरह है रेफर, तो हम रेफरिंग, ईट से ईटिंग, प्ले से प्लेइंग, क्राई से क्राइंग। लेकिन जब हम लिखते हैं तो उस वक्त हमें मुश्किलात होती है और हमें पता नहीं चलता कि आया मैंने जो लफ्ज़ लिखना है, जिस तरह ये क्राइंग जो है, यानी मैं जब इसकी आईएनजी फॉर्म लिखूंगा तो ये बन जाएगा क्राइंग CRY, तो इसके साथ मैंने ING लगाया। लेकिन यहाँ जब मैं इसकी बनाऊंगा REFERR, फिर मैं लिखूंगा, फिर मैं इसके साथ ING लगाऊंगा। यानी इसको हमने डबल R, इस R को मैंने डबल किया, लेकिन यहाँ इस फाई को हमने डबल नहीं किया। यानी हमने इसको इसी तरह नहीं लिखा। क्यों? ये गलत है। क्यों गलत है, ये क्यों सही है, ये आज हम इंशाल्लाह पढ़ने वाले हैं। तो ये एक असूल जहन में रखें कि जिस लफ्ज़ यानी जो वर्ब है, अगर वर्ब के आखिर में कॉन्सोनेंट आ जाए और कॉन्सोनेंट से पहले वावल आ जाए, जिस तरह ये लफ्ज़ है कि अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, और उस लफ्ज़ से पहले वावल आ जाए, तो उसकी ING बनाना किस तरह होगा? उसके ING इस तरह बनाएंगे कि उस आखिरी लफ्ज़ को आपने डबल करना है। यानी जिस तरह ये मैंने लगाया ना REFER जो है, एक R तो पहले से है, आपने उसके पास दूसरा भी लगाना है, और फिर उसके बाद ING उसके साथ इसका इजाफा करें, तो ये बन जाएगा क्या? फोर्थ फॉर्म। यानी कॉन्सोनेंट अगर किसी वर्ब के आखिर में, फेल के आखिर में कॉन्सोनेंट आ जाए और कॉन्सोनेंट से पहले वावल आ जाए, तो आपने ये तरीका करना है कि उसके आखिरी लफ्ज़ जो है, इस आखिरी लफ्ज़ को 2 बार लिखकर फिर इसके बाद ING लगाए। लेकिन दूसरा मिसाल आप देखें कि ये है ईट। आप ईट का जो हम लिखते हैं ना, EATING, ईटिंग लिखते हैं। यहाँ कोई सवाल कर सकता है कि आपने कहा था कि किसी लफ्ज़ के आखिर में अगर कॉन्सोनेंट आ जाए और फिर उससे पहले वावल हो, तो ये तो आखिर में कॉन्सोनेंट है और इससे पहले वावल है, लिहाजा इसको भी हमने इसी तरह लिखना है EATTING। लेकिन ये गलत है। क्यों? हाँ, ये इसके लिए तो सही है कि इसके आखिर में कॉन्सोनेंट इससे पहले वावल है, लेकिन यहाँ देखिए इसके आखिर में कॉन्सोनेंट है, लेकिन इससे पहले 2 वावल एक साथ आए हैं। यानी इसी तरह नहीं होना चाहिए कि आखिर में कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले 2 वावल एक साथ हों। 2 वावल नहीं, आखिर में कॉन्सोनेंट और उससे पहले एक वावल अगर आ जाए, तो फिर उसके हमने जो फोर्थ फॉर्म बनाना हो, तो फिर उसके साथ हम सिर्फ ING का इजाफा करते हैं। तो यहाँ देखिए 2 वावल एक साथ आए हैं और उसके आखिर में कॉन्सोनेंट है, लिहाजा हम सिर्फ ईटिंग इसको इसी तरह लिखते हैं। यानी EAT सिर्फ ING का इजाफा करता है। इसी तरह यहाँ देखिए प्ले, तो प्ले के आखिर में Y है और Y जो है, Y से पहले Y है और Y से पहले क्या है? वावल है। लिहाजा यहाँ कोई कह सकता है कि नहीं, अभी तो हमने इसी तरह तो लिखना है PLAYYING प्लेइंग, लेकिन गलत होगा। क्यों? इस Y को हम 2 बार नहीं लिख सकते, बल्कि सिर्फ एक बार लिखेंगे, फिर इसके बाद ING इस्तेमाल करेंगे, यानी प्लेइंग इस तरह, ये ठीक है। फिर यहाँ कोई अगला सवाल कर सकता है कि आपने तो कहा था कि अगर आखिर में कॉन्सोनेंट इससे पहले वावल आ जाए, तो Y तो जो है ये वावल तो नहीं है और A जो है ये वावल है, लिहाजा इसको हमने इसी तरह लिखना है कि PLAYY नहीं, बल्कि इसको देखिए Y जो है ये क्या है? इसको हम कहते हैं सेमी वावल। तो सेमी वावल की बात नहीं कर रहा था मैं सिर्फ और सिर्फ कॉन्सोनेंट की बात कर रहा था कि एक कॉन्सोनेंट, आखिर में कॉन्सोनेंट, उससे पहले अगर एक वावल आ जाए, तो इसको हमने लिखना है कि PLAYING। क्यों? क्योंकि Y क्या है? सेमी वावल है। इसी तरह क्राई जो है, ये भी हमने इसी तरह लिखना है कि CRY क्राई, इसके साथ सिर्फ और सिर्फ ING का इजाफा करके ये फोर्थ फॉर्म इससे बन गया। तो ये था हमारा आज का सबक। इसके साथ उस्मानुल्लाह को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।